का अच्छा हुआ है, त्योहार का फेस्टिवल का जो महीना है, और इस त्योहार के मौके पर भाई एक परिवार का चिराग बुझ जाता है। सभी को पता है मामला नरवाना की, जो दाखिल गाँव का आर्यन, उसकी उम्र जो 18 वर्ष की है, कल 2 दिन पहले दिन दिहाड़े उसकी बस स्टैंड के पास जो हत्या कर दी जाती है। आज तो उनके दादा साहब होंगे गाँव में पहुंचे हुए, पूरी जानकारी लेंगे क्या कुछ पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई हुई है और क्या गांव के लोग संतुष्ट हैं। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या कुछ मामला था जी, एक बार तो ये ध्यान में डालो सभी के। हमारे बच्चे वहां पर 3 पढ़ाई करे हैं, कुछ अपना कारोबार करे हैं। तीनों बच्चे जा रहे थे। हमारे बच्चा ने ना पहला कोई किसी प्रकार का उन पे कोई भी एलिगेशन है। हमारी नजर में तीनों बच्चे शरीफ हैं, और पढ़ाई के दौरान अगर कोई उनकी कदे अनबन हुई हो, जो इस बात का हमें पता नहीं। जो बच्चे का यू मिस यूज होया है, ये बच्चा तो बहुत ही शरीफा में है, अपने बाप का इकलौता बेटा है, और इसका जो बाप है उसके दादा ने गोद लिया हुआ है। हाँ, जो इसका बाप सर्विस करे है गुड़गावा, और बहुत ही संपन्न और अच्छा परिवार है। किसी भी प्रकार की कभी भी लड़ाई दंगे में किसी भी प्रकार का गांव में या बाहर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी नहीं आई। और जो वो बच्चे थे बदमाश टाइप के बच्चे बता रहे हैं, कुछ जानते हैं मेल रखता है, जैसा हमें प्रशासन के अनुसार पता लग गया। कितने जने थे जी वो? 5 बता रहे हैं, जिनके साथ 2 रो सकते हैं, जो आगे पीछे या उनकी सुरक्षा के लिए हो, और ज्यादा भी हो सकते हैं। हमें तो 5 का 50 पुलिस ने कर ली है, वो अभी तक मिल नहीं रहे हैं। हमारे तय डीएसपी साहब ने, एसपी साहब ने और मंत्री जी ने, बेटी ने आश्वासन दिया है कि आपके साथ न्याय होगा। हम प्रशासन की इंतजार कर रहे हैं, अंत भी होता है। 2 दिन प्रशासन की इंतजार करेंगे, कल और परसों। अगर प्रशासन ने हमारी सच्चाई और ईमानदारी से मेहनत करके उनको अरेस्ट नहीं किया, फिर हम सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। मैं लड़के का दादा लगू हूँ, और फिर हम सारा काम मिलकर ही फैसला करांगे वे हमने आगे की रणनीति क्या करनी। देखो आपने लड़ाई, छोटी लड़ाई नहीं है तो हत्या कर जाते हैं, आमतौर पर लड़ाई हो तो उसमें मारपीट हो जाती है, इसका क्या कुछ कारण आपने पता चला या कोई और बाहर से? हमारे बच्चों की तरफ से कोई खोट नहीं पाया गया है। अच्छा। अगर कॉलेज स्कूल में पढ़ जाने कोई इनकी 6 महीने साल या कभी कोई अनबन छोटी मोटी हुई हो, ऐसी कोई सुनाई नहीं करी। हमारे बच्चा ने कदे डंडा भी ठह के किसी के लिए लड़ाई करी हो। जो तीनों बच्चे थे, उनसे बच्चे की आज तक ये नहीं सुनी वह किसी ने डंडा उठा करके कभी भी तकरार करी हो। मैं केएम कॉलेज में सरियाण जाता रहता हूँ, हमारे गांव के बच्चे जो पढ़ते हैं सभी की संभाल करता हूँ। जो अपने फिजिक्स का लेक्चरर है उससे भी मिलता हूँ, प्रिंसिपल जो पहले था अपने पाठक सर, तो सारा तो संपर्क में रहता हूँ। कभी भी उन्होंने न्यू नहीं कहा बेटा कल के बच्चे यहाँ बदमाश टाइप के। ये बच्चे नहीं, किसी का बच्चे के बारे में ये नहीं कहा बदमाश टाइप के बच्चे। हमारे बच्चे में किसी भी प्रकार का खोट नहीं पाया गया। हमने कल की इंक्वायरी भी करने लग रहे हैं। हम सच्चाई के पुजारी हैं। अगर हमारे बच्चे में कोई दोष पाया जाता हम बता देते सबके सामने। हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम यही चाहते हैं, हमारा बच्चा तो वापिस आ नहीं सकता, हमने न्याय मिलना चाहिए। जैसे हमारा निर्दोष बच्चा मारा गया, 2 बच्चा का चोट मारी गई, वो भी बच गए जैसे तैसे भाग भूग के, नहीं उन्हें भी मारने थे। तो हमने तो न्याय मिलना चाहिए, दोषी इंसान को बख्शा न जाए, निर्दोष मारा न जाए। जो आर्यन के साथी थे जी आपके गांव वाले, उनसे आपने पता करे होगा, वो सेंटर में पढ़ते थे या कोई बाहर के थे जो वारदात करके गए? वो सेंटर में नहीं थे, कॉलेज स्कूल में ही उनकी अगर कदे हुई हो तो हुई हो, हमने नहीं पता चला। अच्छा। कोई अभी तक किडनैप हुआ है जी पुलिस में? अरेस्ट नहीं जी, अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ? कोई अरेस्ट नहीं हुआ। पता नहीं लगा? नहीं, पता नहीं लग गया। वैसे प्रशासन डीएसपी साहब यहाँ भी आ रहे थे सवेरे गोड्डा नुआन, मंत्री जी भी आ रहे थे,
और भी पदाधिकारी थे, उन्होंने यहाँ बैठ के भी आश्वासन दिया और डीएसपी साहब ने कल हॉस्पिटल में भी आश्वासन दिया था। हमें डेड बॉडी लेने थे, नाट गए थे। अच्छा, हम लगभग 250-300 आदमी थे, 50 से हमारे साथ जनानी थी। सवेरे के वो खेती साहब बैठे थे। एक परिवार का एक घर का बच्चा नहीं, हमारे सारे डक्कल गांव का बच्चा है। हमें अपनी मर्जी से जा रहे थे, किसी के बुलाए नहीं जा रहे थे। ये नहीं भाई किसी ने मर तक कहा हो, जैसे आगे की आगे पता चल गया सब। अगर थोड़ा सा मैसेज हो जाता तो वहां हजारों की संख्या में आदमी होते और सैकड़े संख्या में जनानी होती। फिर भी हम तो ये कहेंगे, हमारे परिवार ने, जो हमारा गांव ने शांति प्रिय ढंग से बैठे रहे। किसी का कोई रोड जाम करने का कोई सोची नहीं। भाई हम तो यहाँ बैठे हैं जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है। डीएसपी साहब ने ये कहा, मैं प्रशासक बाद में हूँ, आपका परिवार का सदस्य पहले हूँ, आपको न्याय नहीं मिलेगा इतना मैं चैन से नहीं बैठूंगा। एसपी साहब के लिए भी फोन पे 2 बारी बात हुई। फिर सभी ने बुद्धिजीवी ने 10-20 ने एक पास जाकर बात करी, भाई क्यों ना पे प्रशासन पे विश्वास कर करके और जो अगर हालात खराब हो रही है उसको देखते हुए भाई इसकी डॉक्टरी करवा लिया और इसका दाह संस्कार करते। हमें प्रशासन पर विश्वास, बेदी का भी फोन आया था, अपना जो कैबिनेट मंत्री है उसने भी आश्वासन दिया था। सवेरे वो गोड्डा भी नुआ गया 9 बजे से, डीएसपी भी था गोड्डा नुआना में, यहाँ भी आश्वासन देकर गए हैं। इससे बड़ी धर्म की जगह कोई और नहीं होती जहां पर गोड्डा नुआने वाले बैठे हुए। अगर फिर भी प्रशासन चापलूसी करेगा जी, सारा गांव एक तरफ है, फिर जो हमारा जी पावेगी हमें वो करा। बिल्कुल। देखो जो क्रिमिनल है सारे फ्रेशर हैं, जिन्हें ताज़ा क्रिमिनल है, और 48 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है, कहीं ना कहीं एक आधा तो अरेस्ट होना चाहिए था। सर जी उन्होंने आश्वासन दिया, डीएसपी साहब ने तो न्यू भी कहा है जी, वह मेरे बच्चा पर विश्वास कर लो, बस इस तो ऊपर और के कहेगा जी, मारा तो ये भी बात है। हमने डीएसपी साहब पे पूरा विश्वास है जी। इनके अपराधियों क्या के बारे में गिरफ्तार करें। वो अपराधी के घर वाला तो पूछताछ करी है, गिरफ्तार तो कर नहीं सकते शायद, या करे नहीं, जैसे हमने इतनी पूछने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा तो विश्वास मिल गया। आश्वासन नहीं, विश्वास दिया गया जी। और जहां तक विश्वास है हमें, प्रशासन अपनी जगह पे खरा उतरा, क्योंकि हरियाणा सरकार भी यहाँ ली और प्रशासन भी यहाँ ली। जो आरोपी थे उनके फोन ट्रेस किए गए, कहाँ की लोकेशन दिखा रहे हैं? वो एक बारी उनकी ट्रेस किसी शहर में दिखा रहे थे, उसके बाद उनके फोन बंद है और ना में साथ में फोन है। उन्होंने कहाँ खत्म करे कैसे ना करे, ये तो इंक्वायरी का विषय है। कई चीज डीएसपी साहब ने कहा जी पूछो ना, शायद हमने पकड़ने में